आकाश मार्ग में जयंत, इंद्र का पुत्र, वो भ्रमण कर रहा है। अब भ्रमण करते में उसने सुन रखा था कि नारायण लीला कर रहे हैं, और लीला करते में इस समय वो इस जगह पर हैं, चित्रकूट में। वो गुजरा, उसने देखा कि जैसा बताया था वैसे यही दिखाई देते हैं। उतरा, जाकर देखा भगवान लेटे हैं, आराम से माता सीता बैठी हैं, वो भी आंख बंद करके बड़े प्रेम से बैठी हैं। इसने विचार किया कि ब्रह्म गोद में लेटा है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि ब्रह्म ब्रह्म की गोद में बैठा है, ब्रह्म ब्रह्म की गोद में लेटा है। वो सीता जी को अलग मानने लगा, राम जी को अलग मानने लगा, एक को स्त्री मान लिया, एक को पुरुष मान लिया, जबकि परमेश्वर तो एक ही है, रूप अनेक है। यहां पर ये अबुद्धि वाला मामला हो गया, और इसने सोचा देखो कोई करंट है कि नहीं, अर्थात इनकी, इसने कौए का रूप बनाया, और कौए का रूप बना के धीमे 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 आगे गया। सीता जी का पैर नीचे है, ऐसे लटका हुआ है, सर नीचे रखते हैं ना ऐसे। राम जी ऊपर है तो उनके तो दोनों पैर ऊपर ही हैं। सीता जी बैठी हैं, एक पैर दबा हुआ है, एक पैर। तो उसने धीरे से मौका देखा और सीता जी के पैर में चोंच मारी। जैसी चोंच मारी, सीता जी एकदम हिली तो राम जी उठे। तो राम जी ने देखा एकदम कि ये क्या, सीता जी को रक्त वमन करने लगा, रक्त बहने लगा। राम जी ने देखा कौए को, सीख पड़ी हुई थी, एक छोटी सी सीख, उसको उठाया और जयंत के ऊपर फेंका। जयंत को वो काल दिखाई दे रहा है, वो सीख काल दिखाई दे, और जयंत भागा, वो कौआ भागा, और भागे 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 बड़ी दूर चला जाए, लेकिन वो पीछे पीछे चला आए। ब्रह्म को जानने का छोटा सा एग्जाम्पल है ये। ना कोई धनुष, ना कोई बाण, सिर्फ सीख उठा के मारी है। दौड़ा दौड़ा गया अपने पिताजी के पास। पिताजी बोलते हैं, राम राम, तुम कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि जो राम का विरोधी उससे तो फिर मतलब ही नहीं रखना। और तुम ब्रह्म को चेक करने गए थे, मैं भी चेक हो जाऊंगा अगर तुम्हें चेक करने लगा तो। बड़ी सीधी सी बात है। बोला भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो जयंत की स्थिति गड़बड़, उसको समझ में आ गया गड़बड़ तो हो गई, और ऐसी वैसी गड़बड़ नहीं हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। घबराए घबराए पूरे आकाश मार्ग में घूमे, रास्ते में मिले नारद जी। नारद जी को देखते सी नारद जी को प्रणाम करने लगा। नारद जी ने उसको देखा। नारद जी ने पूछा, भैया क्या हुआ? बोला मृत्यु। कहां है मृत्यु? बोला वो आ रही है मेरे पीछे। नारद जी मुस्कुराए देखकर। नारद जी कहे, कहो क्या कराए? अब नारद जी तो जानते हैं। नारद जी से कहता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई। बोला रे मूर्ख जयंत, पहली बात तो तूने इतनी बड़ी मूर्खता की जिसका कोई और छोर नहीं है, और दूसरी बात तू कुछ समझ ना पाया अभी तक। बोला क्या समझना चाहिए मुझे? बोला समझना ये चाहिए कि जो ये जो तिनका तेरे पीछे पड़ा है, जो सीख तेरे पीछे पड़ी गई है, जो भगवान ने फेंकी है, ये सीख अगर तेरे पीछे यहां तक आ सकती है तो तुझे भस्म भी कर सकती थी। तो अभी भी नहीं समझ पाया। अगर ये तीनों लोगों का तेरे को दौड़ भाग करा चुकी है अभी तक, और अभी तक तू जीवित है, इसका मतलब समझ रहा है राम जी क्या चाहते हैं? राम जी तुझे मारना तो नहीं चाहते, और अब तेरे ऊपर एक ही कृपा हो सकती है कि जहां से ये सीख आई है वहीं जाकर अपने आप को सरेंडर कर दे। नारद जी हमेशा परमात्मा का दर्शन बताते हैं। नारद जी के दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जो नारद जी को जो मिला, नारद जी ने उसको गोविंद से मिलाया है। जो मिला है नारद जी उसे गोविंद से मिलाने वाले हैं। तो श्री नारद जी ने कहा कि भैया अब तुम्हें वापस वहीं जाना होगा जहां जाना चाहिए, और तुरंत जो है राम जी के पास पहुंचाने के लिए बोला।
तब ये पहुंचा वहां पर और जाकर जो है खड़ा हो गया। भगवान राम क्रोध में थे। क्रोध में इसलिए थे क्योंकि माता जानकी को कष्ट हुआ है। श्री राम वहां खड़े हैं, क्षमा याचना की है। मां ने भी कहा कि क्षमा कर दो, ठीक है, कागा ही तो है, लेकिन अब बोला ये सीख तो खाली जाएगी नहीं, ये तो मेरा बाण है, क्या करूं। तो एक आंख जो है राम नाम सत्य हो गई। एक आंख अर्थात यहां दर्शन है। जो आंख ईश्वर के विपरीत जाए उसका फूट जाना ही जायज है। जो आंख सत्य के विपरीत जाए उसका बंद हो जाना ही जायज है। जो आंख सत्य को जानकर भी सत्य को ना पहचान पाए उसका तो खत्म हो जाना ही जायज है। और दूसरा दर्शन, जो आंख गोविंद का दर्शन कर ले उसका भी बंद होना जायज है। उसके बाद दुनिया को देखने की जरूरत नहीं है। एक आंख बंद रखो, एक आंख खुली रखो, एक आंख से गोविंद का चिंतन करो, एक आंख से दुनियादारी के कार्यक्रम करते रहो। संसार में तो रहना ही है, लेकिन अगर दोनों आंखें खुली रहेंगी तो दुनिया ज्यादा दिखाई देगी, ज्यादा फंसोगे। लेकिन एक आंख का मतलब है अंतर्मन। वह अपने अंतर्मन के नेत्रों से अपने गोविंद, अपने परमात्मा को ध्यान और समझने का सामर्थ्य और मौका कभी मत छोड़ो। जो एक बार अगर वो दर्शन पा लो कि उसके बाद फिर कुछ पाने की चेष्टा बचेगी नहीं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने क्रोध किया, मैंने द्रोह किया, लेकिन आप कृपा सिंधु हैं और आप कृपा करने वाले हैं। ये कथा बड़ी दर्शन देने वाली है। पहला दर्शन तो यह है कि कभी भी जीवन में कभी भी ईश्वर पर, ईश्वर की कथाओं पर, ईश्वर के पुराण वेद आदि इत्यादि पर संशय मत करना। साधु संत सन्यासी गुरु सदगुरु जिसने संशय किया ये घटना वो याद रखे। यहां दर्शन ये है, संशय नहीं करना है। जो संशय करेगा उसके साथ घटना घट जाएगी। तो यहां संशय का काम नहीं है, यहां अपने संशयों को समाप्त करते हुए प्राप्ति करने का साधन है। राम यही दर्शन है। वे भले उसकी एक आंख बंद कर दी पर उसको यह बताने का प्रयास किया कि जयंत अब तू जिस आंख का, जो आंख का पट तेरा बंद हो गया, इससे बस तू मेरा भजन कर, मेरा चिंतन कर, बाकी दुनिया को देख क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।